दोस्तों, हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने लिखित परीक्षा का परिणाम तो 6 सितंबर को संशोधित करके उसे जारी कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भर्ती की कुछ बड़ी बाधाएं हैं। इनको पार करके शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना ये आयोग के लिए एक बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर इस भर्ती को पूरा किया जाए। जैसे कि प्रदेश के कुल मिला के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 पद थे और प्रधानाध्यापकों के 390 पद थे। तो ये सारे पद जो हैं, इस पर परीक्षा काफ़ी पहले हो चुकी थी। दूसरी बार यानी कि संशोधित जो इसका रिजल्ट था वो भी जारी हो चुका है। लेकिन अभी तक फाइनल मेरिट कैसे तैयार की जाए, इस पर अभी विचार मंथन करना शेष है। कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे कानून हैं और कुछ ऐसे जो है यहाँ पर नियम लागू हो रहे हैं कि उनको फॉलो करके इस भर्ती को आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है रिजर्वेशन की। आपको बताते चलें कि इस भर्ती के लिए आरक्षण स्कूल, जिला या राज्य किस स्तर पर लागू किया जाए ये तय नहीं हो पा रहा है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और 3 सहायक अध्यापकों के पद जो हैं वो स्वीकृत हैं। तो नियमों के अनुसार 4 पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। कुल विज्ञापित पदों पर आरक्षण लागू किया जाए या डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलावार ये जो आरक्षण है उसे लागू किया जाए, इस पर फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से अभी फाइनल मेरिट जो है वो तैयार नहीं हो पा रही है। दूसरी बात ये कि एडेड जूनियर भर्ती के लिए 31 मार्च 2020 तक रिक्त पदों को विज्ञापित किया गया था। उसके बाद से लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं। इस बीच काफ़ी संख्या में शिक्षकों के सेवानिवृत्ति के कारण पद खाली हो गए हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि वर्तमान में जितने भी पद रिक्त हैं सबको इस भर्ती में शामिल कर लिया जाए। विज्ञापन में भी पदों की संख्या घटने या बढ़ने की बात कही गई थी, लेकिन अफसरों का मानना है कि 2 साल में रिक्त हुए पद जोड़ने पर भविष्य की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को जो है इससे नुकसान होगा। फिलहाल हकीकत यह है कि अगर पद नहीं जुड़ता है तो सर्वाधिक नुकसान बच्चों को होगा, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। और तीसरी जो दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स वो ये है, और ये बहुत ही अहम भी है और मुझे लगता है कि आरक्षण और बाकी चीज़ों से ऊपर हटकर एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए विज्ञान या गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई गई थी। लेकिन भर्ती के लिए जो फॉर्म लिए गए थे वो एक ही था। उस समय तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि आप किस शिक्षक के लिए, किस मतलब कि आप साइंस के लिए, आर्ट के लिए या लैंग्वेज टीचर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ये बात फॉर्म में आपसे नहीं मांगी गई थी। लेकिन जब आप परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे थे तब आपसे कहा गया था कि जो भी विषय आप यहाँ पर चुनेंगे उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट होगी वो तय की जाएगी। तो यहाँ पर अब फिर से एक बड़ी गलती ये की जा रही है कि जो मेरिट बनाई जा रही है वो मिक्सअप बनाई जा रही है। मतलब उसमें ये क्लियर नहीं है कि कितने इसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि साइंस और गणित के हैं, कितने आर्ट के हैं, कितने भाषा के हैं। तो शासनादेश में विषयवार मेरिट को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में विज्ञान गणित से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट में आने पर भी विवाद हो सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वाकई इस पर विचार पहले ही किया जाना चाहिए था, और अब ये जो भर्ती है वो इन्हीं बिंदुओं पर लटकती हुई सी नज़र आ रही है। और निश्चित रूप से अगर इन पर ठीक ठाक विचार किए बगैर, यानी कि अगर सबको संतुष्ट किए बगैर अगर ये भर्ती आगे बढ़ा दी जाती है किसी मनमाने नियम पर, तो मामला कोर्ट में जाना भी तय है। तो सरकार के लिए कांटों भरी होने वाली है ये जूनियर की शिक्षक भर्ती। और इसी के साथ एक अच्छी न्यूज़ भी है। देखो, वेटिंग लिस्ट वालों को जनवरी 2023 में मिल जाएगी नियुक्ति। मामला यहाँ पर टीजीटी 2016 का है। टीजीटी 2016 में जितने भी विषयों के पद जो रिक्त हुए हैं
उन पदों पर वेटिंग लिस्ट वालों को जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी और इसके बारे में आपको नवंबर के महीने में जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से लोग हैं जिनको जो है आगामी जो रिक्त पद हैं उन पर सीट मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। अभी सारे नियम स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन वेबसाइट पर जो भी जानकारी रहेगी उसी के मुताबिक ये भर्ती आगे बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल अपडेट रहना होगा। अगर आप टीजीटी 2016 में शामिल हुए थे और आपके अंक ठीक ठाक रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स थी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी, इसीलिए अलग से मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। और हाँ, अगर चाहते हैं कि ऐसी सूचनाएं आपको समय पर मिलती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है इसको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।